नमस्कार, आपका स्वागत है। आज फिर से एक बार फिर वेनेजुएला पर जो हुए हमला जो ट्रंप ने किया है सॉरी माफ़ कीजिए ट्रंप सरकार ने, उसके बाद में ट्रंप का एक ऐसा भाषण, एक ऐसा न्यूज़ बाइट जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इसलिए सबसे पहले तो ये वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। बीजेपी, कांग्रेस, यहाँ पर तमाम पार्टियों की कोई बात नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को सीधा जो चैलेंज और आपत्तिजनक भाषा का जो प्रयोग किया है एक सार्वजनिक मंच से, ये बहुत खतरनाक है और बहुत गलत है। देखिए क्या कहा है ट्रंप ने। ये कहा है कि मोदी ने रूस से तेल खरीदना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मोदी को लग रहा है कि ट्रंप गुस्से में है, ट्रंप खुश नहीं है, इसलिए ट्रंप को खुश करने के लिए रूस से तेल खरीदना मोदी ने कम कर दिया है। ये बात जब किसी सार्वजनिक माइक से, सार्वजनिक मंच से जब कही जाती है तो फिर भैया यूं कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात होती है। अपनी एजेंसियों का एक अलग माइक होता है, जिस माइक के जरिए आप अपनी एजेंसियों को अवगत कराते हैं, अपने नेताओं को बात बताते हैं। लेकिन जिस जगह किसी न्यूज पोर्टल का वो सार्वजनिक मंच अगर आपके मुंह के सामने है, फिर आप भारत के प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? क्या मोदी वास्तव में ट्रंप से डरते हैं? सवाल तो बड़ा है और इसीलिए ये सवाल आज सुर्खियों में खड़ा है कि भारत के प्रधानमंत्री पर बोलने से पहले ट्रंप को एक बार सोच लेना चाहिए। आपने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोला, बल्कि भारत के 125 करोड़ लोगों को बोला है। वही 125 करोड़ लोग जो जब आप भारत में आते हैं तब आपके स्टेटस लगाए जाते हैं, आपके स्वागत के लिए हर प्रकार की सांस्कृतिक झलक दिखाई जाती है। एयरपोर्ट पर आपका स्वागत से लेकर के आपके यहां ठहरने तक बहुत जबरदस्त जबरदस्त आयोजन किया जाता है। अलग अलग रंगों में भारत के लोग आपका वेलकम करते हैं। आपने भारत में एक चुने हुए प्रधानमंत्री को अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है तो आपने किस तर्ज पर किया है? बीजेपी के लोग यहां पर क्या राय रखते हैं वो चल रही है आपकी स्क्रीन पे। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पे चल रही है, आप लगातार इस बात को देख भी रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया है, ये भाषा केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि भारत की मिसाल, भारत की एकता और भारत की सहन शक्ति पर यह प्रश्न खड़ा होता है। ये ट्रंप सरकार का बड़ा वार मान सकते हैं। टैरिफ की बात चली थी, जब टैरिफ की बात चली तो लोगों ने यह कहा कि ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा। प्रवक्ताओं ने आके समझाना शुरू किया, भारत देश के लोगों को समझ में आने लगा। चलिए ठीक है, वो बात आपकी समझ में आई। चाइना का बीच में क्या आया? चाइना का भी आया, लेकिन वेनेजुएला पर हुए इस प्रकार के जबरदस्त हमले ने यह बता दिया है कि पूरी दुनिया में कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है। अमेरिका वीटो पावर है। अब अमेरिका वीटो पावर है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन रूस के साथ नजदीकियां अगर भारत बढ़ा रहा है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत कर रहा है तो ये बात ट्रंप को अखरती है। अंदर की बात तो ये भी हो सकती है कि या तो कोई चिट्ठी या कोई मेल ऐसा भेजा होगा जिसके अंदर ये बताया होगा कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दीजिए, वरना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अब लोगों ने तो इस बात को इशू बना लिया कि ट्रंप ने इतनी बड़ी बात मोदी को आखिर बोल कैसे दी। वही मोदी जब अमेरिका में जाते हैं तब उनसे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, अच्छे से इनकी बातचीत होती है। अब भारत का मीडिया ये भी बताता है कि रूस ने किस प्रकार से बेइज्जती की पाकिस्तान की, कि रूस के राष्ट्रपति से मिलने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मिलने जाते हैं, उनको कोई वेटेज नहीं मिलता, आप वहां से सीधा खड़ा होकर वापस आ जाते हैं। ये बातें रूस की बातें, माफ कीजिए, भारत में चल रही है। आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इतनी चिंता है कि वो जब रूस में जाते हैं तो रूस उसका वेलकम नहीं करता। आपको ये इस बात में मजा आता है भारत की मीडिया को। लेकिन आज जब भारत के प्रधानमंत्री के लिए ट्रंप ने इतनी बड़ी बात बोली है तो वो आप क्यों नहीं चलाते? आप किससे डर रहे हैं? क्या आपको किसी से कोई डर है? लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि या तो फिर कोई सख्त नियम है या फिर ये सोच रहे हैं कि यार ये तो गलत बोल दिया, अब भी तो आप चलाएं।
क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला है, हमला ही कहेंगे कि उनको पता है कि ट्रंप नाराज है, इसलिए मोदी ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। बहुत बड़ी बात है। अब इधर तो वेनेजुएला पर इतना बड़ा प्रहार और इधर भारत के लिए इतनी बड़ी बात, तो आप सोच सकते हैं कि भारत के लोगों के आत्मसम्मान पर कितनी बड़ी चोट होगी। अब इस बात को आकर के कौन समझाएगा कि ऐसे नहीं था, ये इस प्रकार का माहौल था, इस माहौल को इतना जबरदस्ती बनाया गया। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। भारत का मीडिया सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चिंता करता है कि रूस में क्या हो रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मुंह की खानी पड़ रही है, वो वहां से वापस आ रहा है, रूस उसका वेलकम नहीं कर रहा। लेकिन आज भारत का मीडिया क्या ये बताएगा कि ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए इतनी बड़ी बात आखिर बोली, तो बोली कैसे? बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात के साथ किस्सा छोटा या मोटा नहीं होता, लेकिन बात का तल्ख रवैया जो होता है वो डिपेंड करने वाली बात होती है। तल्ख रवैये दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप तल्ख अपनी भाषा में तल्ख दिखा सकते हैं, लेकिन चेहरा आपका हंसी नुमा होगा, उसको भी हम कह सकते हैं कि तल्ख रवैये से हंसी वाले चेहरे से तल्ख भरी बात। लेकिन सख्त चेहरे से तल्ख भरी जब बात होती है तो उसके मायने कुछ अलग होते हैं। अब ये ट्विटर पर चलता आ रहा है, लोग फेसबुक पर इस पे बहस कर रहे हैं, कमेंट में जंग छिड़ी हुई है कि आखिर कैसे कह दिया। भारत की राजनीति में इच्छा रखने वाले ओवैसी ने भी भारत के प्रधानमंत्री के लिए 56 इंच का सीना कह दिया है। कह दिया है कि अगर आपको भी अगर कुछ करना है तो 26/11 के हमलों के दोषी को पाकिस्तान में घुसकर यहाँ पर ले आइए, समस्या क्या है? इस पर बातें काफी चलती आ रही है, लेकिन आप तो ये समझने का प्रयास करें कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए ट्रंप का ये बयान क्या वाकई में आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बात की ओर इंगित कर रहा है? क्या सच में विश्व युद्ध होने वाला है या इसकी आहट नजर आ रही है? नमस्कार, आपसे मिलते हैं। आप अपनी राय जरूर बताया करें। नमस्कार, जय हिंद।